अस्सलाम वालेकुम अच्छे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बुक लवर में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप किताब से मोहब्बत करते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूं उर्दू अदब की शानदार तहरीरों में से बेहतरीन इक़्तिबासात। हफ्ते में 4 से 5 वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर कोई तजवीज़ देना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और इस सब के लिए आप लोगों का पेशगी शुक्रिया। आज अली अब्बास जलालपुरी की रवायात फ़लसफ़ा मेरे सामने है और मैं आपको इसके पेश लफ्ज़ में से कुछ हिस्से पढ़ के सुनाऊँगा, जिनमें अली अब्बास साहब ने वो बुनियादी सवालात उठाए हैं, फ़लसफ़ा जिनका जवाब ढूंढने में हमारी मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उधेड़ उम्र के एक यहूदी रब्बाई ने एक नौजवान औरत से निकाह किया। उसकी पहली साल खुर्दा बीवी भी मौजूद थी। जब वो नौजवान बीवी के पास जाता तो वो उसकी दाढ़ी के सफ़ेद बाल नोचना शुरू कर देती ताकि वो जवान दिखाई दे, और जब वो पहली बीवी के पास बैठता तो वो उसकी दाढ़ी के स्याह बाल नोचना शुरू कर देती ताकि वो बूढ़ा दिखाई दे। हेगल ने कहा था, मेरा फ़लसफ़ा मेरा सिर्फ एक ही शागिर्द रोज़नक्रांज़ समझा है, और वो भी गलत समझा है। फ़लसफ़े के मुताले से इंसानी ज़हन की फ़िक्री क़ुव्वतें बेदार हो जाती हैं और वो उन सवालात पर गौर करने लगता है जो सुबह तारीख़ से इंसान को परेशान कर रहे हैं। कायनात की बेकरां वसअतों में इंसान का मकाम क्या है? क्या ये कायनात बामानी है? क्या इसकी कोई गायत है? क्या इस कायनात को इंसान की उमंगों, तमन्नाओं और ख्वाबों में कोई दिलचस्पी है? क्या कायनात में कोई जी शऊर आफाकी कुव्वत मौजूद है? अगर मौजूद है तो क्या ये कायनात से मावरा है या इसमें तारी व सारी है? कायनात अज़ल से मौजूद है या इसे किसी ने तख्लीक किया है? हकीकत कुबरा क्या है? ज़मां की हरकतों गर्दश दोलाबी है या ख़त मुस्तकीम पर हो रही है? यानी क्या कायनात का आगाज़ हुआ था और इसका इंजाम भी होगा, या वो अज़ल से मौजूद है और अब तक बाकी रहेगी? ज़हन मादे की पैदावार है या मादे को ज़हन ने तख्लीक किया? इंसान मजबूर है या मुख्तार है? अगर मजबूर है तो ये जबरियत दाखिली है या खारजी? और अगर मुख्तार है तो उसके और वहूश के कदर व इख्तियार में क्या फ़र्क है? रूह क्या है? क्या रूह का जिस्म के साथ वही ताल्लुक़ है जो शोले का शमा के साथ है कि इधर मोम ख़त्म हुआ और इधर शोला बुझकर रह गया? या रूह खारिज से जिस्म में दाखिल होती है और मौत के बाद किसी और आलम को लौट जाती है? क्या खैर व शर का मुब्दा एक ही है? खैर व शर की तमीज़ इंसान में वहबी है या माहौल के असरात की पैदावार है? हुस्न क्या है? हुस्न मौजू में होता है या मारूज़ में? क्या इंसान के तमाम अमाल का मुहर्रिक हसूल लिज़्ज़ात की ख्वाहिश है, या क्या वो बुलंदतर नस्बुल ऐनों की कशिश भी महसूस करता है? मुसर्रत क्या है? मुसर्रत का सरचश्मा इंसान के अपने बतून ही में है, या वो दूसरों को मुसर्रत पहुंचाकर उससे बहरायाब हो सकता है? इखलाकी कदरें क्या हैं? क्या इखलाक मजहब की एक फ़रा है या एक मुस्तकिल शोबे इल्म व अमल है? सदाकत क्या है? ये हैं वो मसाइल जिनके तज्ज़िये और तहलील में नौए इंसान के बाज़ बेहतरीन दमागों का ज़ोर सर्फ हुआ है। ये एक बदीही हकीकत है कि बाज़ लोग सोचने की ज़हमत गवारा नहीं करते और अपने आमाल व अकायद के मुहासबे से गुरेज करते हैं। वो अपने जहन के तमाम दरीचे, रोज़न और दरवाज़े इस मजबूती से बंद कर लेते हैं कि ताज़ा हवा के झोंके उसमें बार नहीं पा सकते, और दरो दीवार के साथ सर पटक पटक कर रह जाते हैं। नए नए ख्यालात आदमी के दिलो दिमाग में हलचल पैदा करते हैं। नए नए ख्यालात का नफूज शदीद ज़हनी करब का बायस भी होता है, लेकिन दयानत और जुर्रत से काम लेकर ऐसे नए ख्यालात को कबूल कर लिया जाए जिनकी सदाकत आश्कार हो चुकी है, तो ये करब मुसर्रत में बदल जाता है, और उससे बड़ी मुसर्रत का कम अज़ कम मुझे तो कोई तजर्बा नहीं।